सभी को हरिओम, न्यून प्रणाम। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिषपाल विश्नोई। गुरु मंत्र के अंदर कितनी शक्ति है और कितना पावर है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी को इंटरेस्टिंग लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदार के साथ में शेयर करें। चाहे आप किसी भी समाज से हो, चाहे आप कोई भी समाज से आपका जो गुरु बना चुके हो, उस गुरु मंत्र की कितनी महिमा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। साचौर के अंदर एक आश्रम है, आरवा दत्तात्रेय भगवान का आश्रम है। मुझे वहाँ आश्रम में जाना था और आश्रम से फ़ोन आया मेरे पास में कि गुरुजी ने आप कल बुलाया है और आपको आश्रम पहुँचना है सोमवार की सुबह को। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ और कल तक पहुँच जाऊँगा। वहाँ जो आश्रम की जो गादीपति हैं, जो हेमलता जी हैं, साध्वी हैं और उनकी जो मात्र एज है वो 21 के आसपास है। तो मेरे घर के पास से एक जो भारतमाला निकल रही है, मैं वहाँ उस भारतमाला पे पहुँचा और कुछ ये उनकी होटल है, उसको मैंने बोला मुझे बलोत्रा तक पहुँचना है, तो कैसे मैं जाऊँगा, अगर कोई गाड़ी है यहाँ से जाने वाले तो मुझे बैठा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं पता करता हूँ, कोई अगर जाने वाला होगा तो आप बैठ जाना उनके साथ में। मैंने कहा ठीक है। जम्मू कश्मीर से ट्रक वाला भाई था जो मुस्लिम थे, उनके साथ में मुझे बैठा दिया गया। मैं वहाँ से बलोत्रा के लिए निकल गया। बीच रास्ते में उन लोगों ने अमरनाथ की यात्रा की वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में मुझे, और सफ़र कैसे कटा मुझे पता ही नहीं चला। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी अमरनाथ यात्रा की सराहना की। मैं बलोत्रा पहुंच गया। बलोत्रा पहुंचने के बाद वहाँ से बलोत्रा से 150 किलोमीटर करीबन रहता है वहाँ। तो अब मैंने कहा अब क्या किया जाए, कैसे आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं भगवान का जो गुरु मंत्र था उसका जप करने के लिए बैठ गया। मैं 108 बार उस गुरु मंत्र का जप किया और जप करने के बाद में मैंने जो भी परिस्थिति थी मैं भगवान को बता दी। हे भगवान, आगे का रास्ता आप जाने, मुझे सुबह 7 बजे तक वहाँ आश्रम पहुँचना है, कैसे पहुँचाओगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह करके मैं वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा। मैंने ये कहा अब आप किस रूप में मुझे, किस भगत को मेरी सहायता के लिए भेजोगे, किस रूप में आप आओगे मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसे करके मैं 4 किलोमीटर पैदल चला गया। चलने के बाद में एक होटल मिली। वहाँ होटल पे मुझे भूख भी लग गया था, तो मैं 20-30 रुपये मेरी जेब में थे, 2 नमकीन ली मैंने और जो थी उसका सेवन करने के बाद में मैं पानी वानी पी के वहाँ से निकल ही रहा था। तो उस भैया ने पूछा आप पैदल कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो क्या? उसने मुझे दुकान होटल वाले ने भैया ने पूछा। मैंने कहा मैं ये बात हो गई भैया, मुझे वहाँ जाना है और यहाँ से कोई अगर ट्रक जाने वाला हो तो मुझे आप वहाँ शिरंदरी तक मुझे जाना है, वहाँ तक मुझे कोई है लेके जाने वाला तो आप पता कीजिए। तो आप बैठिए, मैं चाय वाय बनाता हूँ तब तक। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे करके मैं वहाँ संध्या का टाइम ही था, तो मैं संध्या करने के लिए बैठ गया और संध्या करके मैं जैसे ही वापस उठा तो वहाँ भैया ने बोला कि भोजन आ गया, आप भोजन प्रसादी पा लीजिए। मैंने कहा भैया ये आपने क्यों कष्ट देखा मेरे लिए? अरे नहीं, आप हमारा धर्म बनता है कि आप आइए और हम आपका सेवा नहीं करें तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से कोई ऐसे जाए। वो भी विष्णु ही थे, मैं भी विष्णु था। मैंने कहा ठीक है भैया। ऐसे करके हमने उनकी माताजी भोजन लेके आए थे, हमें भोजन प्रसादी पा के मैं उनको धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद दिया। और फिर माताजी घर पहुंच गए थे उनके, तो उनका फ़ोन आया कि उस भैया को पूछना कि उनके पास में पैसे है कि नहीं है, कैसे क्या परिस्थिति है, वो सारी चीज़ें उनको पूछना। मुझे उन्होंने बताया, पूछा, मैंने उनको ये सारी चीज़ें मेरी जो थी परेशानी उनको बताई। उसके बाद में उस भैया ने मुझे 300 रुपये दिए। मैं अचंभित हो गया कि मैंने इनने से पैसे मांगे, मैंने नहीं इनसे पैसे मांगे, नहीं इनसे मैंने कोई खाने के लिए बात कही। मैं तो जा रहा था, इन्होंने ऐसे मुझे रोक लिया, रोक करके ये सारी उन्होंने सेवा दी। तो मैंने कहा मेरे लिए भगवान स्वयं आए हैं जो भोजन प्रसादी का थाल लेकर के और ऊपर से दक्षिणा भी दे रहे हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था।
अब आप लोग इसको क्या मानते हो, क्या समझते हो, मुझे नहीं पता, पर तो ये सब कुछ जो हो रहा था गुरु मंत्र की वजह से ही हो रहा था। उस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति थी, गुरु मंत्र के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर वहाँ से एक ट्रक वाला भाई आया, उन्होंने मुझे उसके साथ में बिठा दिया, मुझे उन्होंने सिंदरी छोड़ दिया। 4 बजे सुबह सिंदरी छोड़ा और वहाँ से मुझे बस मिली 4 बजे, और मैं 5:30 बजे तक गांधा फाटे पे पहुँच गया। और वहाँ जाने के बाद में 6 बजते ही मुझे एक बस मिली जो आरवा के लिए मुझे 7 बजे तक आश्रम छोड़ दिया। मैंने भगवान से जो भी कमेंटमेंट किया था उसी टाइम मुझे वहाँ आश्रम पहुँचा दिया गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ही एक, इस मंत्र की वजह से कह सकते हो मेरे लिए स्वयं भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। इसलिए हमें भरोसा होना चाहिए भगवान पर और इस मंत्र पर, और अपने जो मंत्र देने वाले गुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। तो स्वयं भगवान भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं। और वो भजनों में गाते भी हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, है ना। तो भगत के बस में भगवान होते हैं। और मैं आरती के टाइम वहाँ पहुँच गया आश्रम में। तो ये जो मेरे साथ में सत्य घटना हुई, अब आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं भक्ति के मार्ग में चलने के लिए कुछ सहायता कर सकूं। कुछ गलतियां मैंने की हैं ताकि वो गलतियां आप नहीं कर पाओ, ताकि आपके भविष्य में आपके परिवार के साथ, आपके साथ में बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी को न्यून प्रणाम, पुनः हरिओम।